जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर अप्रैल के महीने में भी आपके लेमन के पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, ब्रांचेस पत्तियों की कमी के साथ-साथ पौधे के ऊपर फूलों या फलों का नामो-निशान नहीं है, तो फिर आप आँखें बंद करें, मार्केट से इस फर्टिलाइज़र को लेके आएँ और एक मरतबा अप्लाई करें और 15 दिन के अंदर देखें आपका पौधा पत्तियों, ब्रांचेस से भर जाएगा और इसके साथ-साथ हर ब्रांच के ऊपर फूलों की बहार होगी, पत्तियाँ कम, फूल ज़्यादा होंगे। इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से हासिल करनी है और अप्लाई करने का सही तरीका क्या है? मज़ीद इसके अलावा लेमन प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए बेस्ट ग्रोइंग टिप्स क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, अप्रैल का वस्त आ चुका है। लेमन के पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ होनी चाहिए, ब्रांचेस पत्तियों में इजाफा होना चाहिए और इसके साथ साथ पौधे के ऊपर फूल ही फूल यानी कि फ्लावरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल का महीना लेमन प्लांट की ग्रोथ का एक बेहतरीन वक्त भी जाना जाता है और इसके ऊपर नई फ्लावरिंग होती है, यानी कि मौसम गर्मा की फ्रूटिंग होना शुरू हो जाती है। बिलफर्ज अगर आपके लेमन के पौधे सही तरह ग्रो नहीं कर रहे, अप्रैल का महीना आने के बावजूद ब्रांचेस की कमी है, पत्तियों की कमी है, पौधे की ग्रोथ सुस्त है, या इसके अलावा पौधे पर फूलों का या लेमन बनने का नामो निशान नहीं है, तो इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है, आपने लेमन का पौधा छोटे गमले में लगाया हुआ है या कम धूप आप दिलवा रहे हैं। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके लेमन के पौधे को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो आप फराहम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ सुस्त है, पत्तियों और ब्रांचेस की कमी है, पौधे पर फ्लावरिंग शुरू नहीं हो सके। तो हमने दो ही काम करने हैं। लेमन प्लांट के लिए अच्छे गमले का इंतखाब करना है। जिस तरह मेरे पास ये लेमन का पौधा है, इसका गमला 20 इंच का है और सीमेंट का गमला है, यानी कि ये एक बेस्ट पोर्ट है। मिट्टी का गमला ले लें या सीमेंट का गमला ले लें। इसके अलावा प्लास्टिक का गमला है, वो लेमन के पौधे के लिए अच्छा नहीं है। बेहतर ये है कि आप अच्छे गमले का इंतखाब करें। सेकंड नंबर पर, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना है। मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। एक पौधे के लिए आप कह लें 2 चुटकी या 1 चम्मच का 5वां हिस्सा इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं, फिर आप इस फर्टिलाइज़र का जादू देखें। पौधे के ऊपर फूलों और ब्रांचेस की कमी नहीं होगी और इसके साथ साथ हफ्ते 10 दिन के अंदर जिस पौधे पर फूलों का नामो निशान नहीं है, वही पौधा हर ब्रांच के ऊपर आपको फूल निकालता हुआ नजर आएगा। इस फर्टिलाइज़र को NPK 2020 कहते हैं। आप इसके मुतबादिल NPK 10-10-10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपने ये काम करना है, NPK 10-10 या NPK 20-20-20 किसी भी गार्डनिंग शॉप से ख़रीदें या ऑनलाइन आप ख़रीद सकते हैं। ये बहुत ही मारूफ फर्टिलाइज़र है और बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो किसी भी पौधे के बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा हैं, वो 20-20% इसके अंदर दस्तयाब होते हैं। तो मेरे पास NPK 2020 फर्टिलाइज़र है। इसी तरह आपने ख़रीद लेनी है और पहला काम ये करना है कि आपने बंद जार में इसे पैक करके रखना है, ताकि आप ख़रीदें, एक मरतबा ख़रीदें, पाव आधा पाव, तो आपका पूरा साल गुजारा कर सके। फिर सेकंड नंबर पर, आपने लेमन के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल, ब्रांचेस, पत्तियां पैदा करने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए आपने इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है। अप्लाई करने का बेहतरीन और सिंपल तरीका ये है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने ये देखना है कि पौधे को कितना पानी देना है। मिसाल के तौर पर, इस लेमन के पौधे के लिए मैं 3 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने वाला हूँ। उसके लिए आपने पहला काम ये करना है, 3 लीटर सादा पानी ले लेना है और 1 चम्मच का 5वां हिस्सा NPK 2020 का जो पाउडर है, ये आपने इसके अंदर शामिल करना है और 1 से 1.5 मिनट के लिए पानी को शेक करना है। NPK 2020 आसानी से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करें तो एक छोटा-सा काम करें, पहले लीटर, आधा लीटर सादा पानी डाल दें और कुछ देर के बाद आप इस फर्टिलाइज़र को गमले की मिट्टी में डाल दें।
सिंपल आपने इतना सा काम करना है, जो मिट्टी है उसके अंदर जो बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा हैं पौधे के लिए वो भी पूरे होंगे, जड़ें एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी, ब्रांचेस और पत्तियां बनना शुरू हो जाएंगी और पौधे के ऊपर फूल फल आपको 10 से 15 दिन के अंदर बनते हुए नज़र आएंगे। अब ये सवाल पैदा होता है, इस फर्टिलाइज़र को कितने अरसे के बाद अप्लाई करना चाहिए। बिलफर्ज 15 दिन के अंदर आपका पौधा अ, फूल नहीं निकालता या नई ब्रांचेस और पत्तियां सही तरह नहीं निकालता, तो 15-20 दिन के बाद या 1 महीने के वक्फे पर आपने दोबारा इसे अप्लाई करना है। एक सीज़न में 2 मरतबा इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा आपने अप्लाई नहीं करना। मज़ीद दूसरे पौधों के लिए भी यही है, जिन पौधों के ऊपर फूल नहीं बनते या ब्रांचेस की कमी है, पत्तियों की कमी है, पौधे ग्रो सही तरह नहीं कर पा रहे और आप बहुत सी खादें भी देते हैं, उन तमाम पौधों के लिए भी आप 2 मरतबा इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर सकते हैं सीज़न के अंदर। अब आ जाते हैं कुछ ज़रूरी केयर टिप्स के मुतालिक। जब आप देखें कि पौधे के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, तो फिर आपने पानी की क्वांटिटी को हाफ़ कर देना है। जब फूल फलों में मुंतकिल हों यानी कि लेमन बनना शुरू हो चुके हों, फिर आप नॉर्मल रूटीन में पानी दे सकते हैं। सेकंड नंबर पर पौधे के ऊपर 3 से 4 घंटे की धूप पड़नी चाहिए, जिस पौधे को आपने गमले में लगाया हुआ है। और जो पौधे ज़मीन में लगाए हुए हैं उनका इतना इशू नहीं है, सारा दिन भी धूप पड़े तो काम चल सकता है। फिर इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर आपने ये काम करना है कि ज़्यादा खादों से गुरेज करना है। जब आप कोई भी खाद इस्तेमाल करें तो 15-20 दिन आप दोबारा खाद ना दें। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे कुछ और लेमन प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ बातें शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।